बच्चा कह रहा सर हर तरफ डर का माहौल है, बट वीडी सर के बच्चों को छोड़कर। बेटे मेरे बच्चों में डर का माहौल नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत की है। देखो अब लास्ट एग्जाम है, अब तुम्हारा ECIPL का एग्जाम हो चुका है, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कैसा गया। बहुत बढ़िया गया, अच्छी बात है। एवरेज गया, कोई बात नहीं। नहीं गया, कोई बात नहीं। पास तुम सारे हो, उसको नहीं सोचना। अब जो अगला पेपर आने वाला है उसको जरूर सोचना है आपने, क्योंकि अगला पेपर अगर बेकार हो गया ना, पूरा ग्रुप बेकार हो जाएगा सर। यही मौका है, देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि आज का बहुत बढ़िया हो गया, तो ये मौका है आपके अच्छे मार्क्स लेके आने का, रैंक लेके आने का। अगर आपको लग रहा है सर अच्छा नहीं हुआ, ये मौका है आपको पूरा ग्रुप निकलवाने का। ये बात ध्यान देना, 40 तो आ ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं जब पेपर आसान गया तो वो भी चेकिंग सही होनी, अगर मुश्किल गया तो चेकिंग बढ़िया ही होनी है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, उसको साइड में रख दो। पेपर तुम्हारा बेस्ट गया, सब पास होने वाले हो। अब तुम्हारा पूरा फोकस जो है अगले पेपर टेक्स्ट पे होना चाहिए। अब टेक्स्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपके लिए मैंने कुछ मेहनत की है। ठीक है जी, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि आपको रिजल्ट दिलवाना है मुझे इस बार, और मुझे इस बार एग्जाम निकलवाने हैं। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा आप में से जून 26 के अंदर एग्जाम दे। सब बच्चे दिसंबर 25 में एग्जाम निकालेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से निकालेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ निकालेंगे। तो बस ये 7-8 मिनट की वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनको भी रिवीजन करनी है टेक्स्ट की। तो एक दिन में पूरा पेपर हम कैसे रिवाइज करें, उसका पूरा प्लान मैंने यहां पे तैयार किया हुआ है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारे दोनों ग्रुप हैं, हमें एक दिन रिवीजन के लिए मिलेगा, हमारा भी बताना। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारा ग्रुप 2 है, हमें 2 दिन मतलब 1.5 दिन मिल रहे हैं, हम कैसे करेंगे। मैं दोनों का बता के चलूंगा। सारे बच्चे आपको मैं यहाँ पर एक PDF दिखाने जा रहा हूं, उस PDF को ध्यान से देखना। यहां पर मैंने दोनों की बात की है। पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका सिर्फ सिंगल ग्रुप है। अभी ECIPL के बाद अगर तुम्हारा सीधा टैक्स का एग्जाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना। अगर कल आपका सेटिंग अप का एग्जाम है, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैंने यहां पे लिखा है बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए। तो पहले बात करते हैं सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के लिए। मैंने प्रॉपर यहां पर प्लानिंग लिखी हुई है। अभी तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ, मेरी वीडियो देख रहे हो, इसको देखते ही बंद कर देना। आपको मैंने पहले भी कहा था इनकम टैक्स की या GST की चार्ट बुक पतली पतली थी, दोनों चार्ट बुक उम्मीद करता हूं आप साथ में लेके गए होंगे, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो तो। ठीक है, नहीं तो PDF खोल लो। और सबसे पहले 5 बजे एग्जाम खत्म हो गया, आपकी मेरी मुलाकात भी हो गई एग्जाम सेंटर के अंदर। ठीक है, आप मिल चुके हैं। अब आने वाला ट्रैवलिंग टाइम जो भी तुम्हारा 1-1.5 घंटा है, उसमें फटाफट से बेसिक ऑफ GST और सप्लाई का चैप्टर अभी आपने रिवाइज करना है। फिर आज ही हम शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक मिल रहे हैं, हम GST के सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि तुम खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तुम खुद प्रोविजन तो पढ़ लोगे बट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा दूंगा, ताकि कम से कम प्रैक्टिस हो। क्योंकि जब कल हमारे सामने क्वेश्चन आए तो एकदम ब्लैंक ना हो, हमें ऐसा लगे कि हमने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। तो 7 से 10 हम मिल रहे हैं, GST के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहां पर बैठ के करेंगे। उसके बाद फिर आपने प्रोविजन की रिवीजन करनी है। फिर 10 से 12 बजे तक GST कॉम्पोजिशन लेवी, RCM एग्जम्पशन, इन चैप्टर की आपने रिवीजन करनी है। अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो तो प्लान थोड़ा बढ़ा सकते हो, अगर आप 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ते हो इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। फिर अगला 27 तारीख आप सुबह उठोगे, मैं उम्मीद करता हूं सुबह नींद तुमने 5-6 घंटे की ही कर रखी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो जैसे आप सुबह उठोगे अप्रोक्सीमेट 6-6:30 बजे, तो फटाफट से फ्रेश व्रेश होके पानी वानी पी के पढ़ाई करने बैठ जाना। फिर आपको लंच से पहले पूरा GST और कस्टम अपना कंप्लीट करना है। सर कहां से रिवीजन करेंगे, क्लास के नोट्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप उससे पढ़े नहीं पढ़े बिल्कुल मैटर नहीं करता, सब मेरी फैमिली के बच्चे हो, जो भी आपके टीचर के नोट्स हैं उनको फॉलो करो। मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, इसी PDF के अंदर सब कुछ है। मैंने सारी क्लासेस के लिंक भी इसके अंदर डाल दी है, सारी मेहनत तुम्हारी खत्म कर दी मैंने। आपको मैं दिखाऊंगा, देखो जी, जो क्लासेस आपको देखनी है उसके लिंक इसके नीचे ही है। फटाफट से लिंक पे क्लिक करो, वो क्लास ओपन करो। नोट्स अगर आपको चाहिए उसका लिंक भी यहां पे, इस लिंक को ओपन करोगे, सारे नोट्स जो भी हैं वो तुम्हारे यहां पर मिल जाएंगे जी। अब तुम्हें कोई भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये PDF ही तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर 27 तारीख को लंच से पहले GST एंड कस्टम रिवाइज कर लो। लंच के बाद इनकम टैक्स आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, फिर सेकंड क्या करना है, फिर थर्ड क्या करना है, फिर फोर्थ क्या करना है, पूरा सीक्वेंस वाइज मैंने बना रखा है। अगर आपका कोई अपना टारगेट नहीं है, आप इसको फॉलो करके चलोगे। फर्स्ट आपने देखो टैक्स रेट हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ रिटर्न, जो भी छोटे मोटे चैप्टर हैं पहले वो कर लो। कम से कम ये लगे कि हमने कम से कम 50% इनकम टैक्स तो कर लिया। इसको टाइम आपने 3 घंटे का देना है जी। फिर सेकंड आपने डिडक्शन और TDS लिमिट्स वाला चैप्टर है, तो अच्छे से लिमिट्स एक बार रिकॉल करनी है, 2 घंटे आपने इसको देने हैं।
फिर 27 तारीख शाम को हम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मिलेंगे, उसमें इनकम टैक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 26 तारीख को जीएसटी के करेंगे, 27 तारीख को इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन भी अच्छे से हमारे प्रैक्टिस हो जाए। क्या पता उसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। उसके बाद फिर 10:15 से लेके 12:15 रात को हाउस प्रॉपर्टी सैलरी आपने रिवाइज करना है। फिर 28 तारीख को एग्जाम डे 9 बजे तक सुबह, मतलब 3-4 घंटे के अंदर पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स एक बार फटाफट से चार्ट बुक से इसकी रिवीजन कर लोगे, सारे के सारे प्रोविजन एक बार अच्छे से रिकॉल कर लोगे। फिर एग्जाम के दिन भी 9 से 11 में लाइव आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वो आपको बता दूंगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एग्जाम के दिन लाइव नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं, आप 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वाली मैराथन मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चे देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो 160 वाली मैराथन देख लेना, नई टाइम है, उसके नोट्स पढ़ लेना। सर वो नोट्स कहाँ मिलेंगे? उसी लिंक के अंदर जो लिंक मैंने आपको दिया है, क्योंकि 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार के लिए जी। उसके बाद फिर 11:15 से लेके 1 बजे तक आप इनकम टैक्स की चार्ट बुक से रिवीजन करोगे। 1 बजे आप घर से निकलोगे या 12:30 जो भी आप घर से निकलते हो, सारा सामान चेक कर लेना। कैलकुलेटर तुम्हारे पास कम से कम 2 कैलकुलेटर होने चाहिए, क्योंकि कई बार एक कैलकुलेटर चलता नहीं है। पानी की बोतल हो, पेरेंट्स का आशीर्वाद हो, भगवान जी की ब्लेसिंग हो, भगवान जी को बोलना है भगवान जी ये पेन पड़ा है, पेपर आपने करना है, पेपर मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं पता पेपर, आप मान के चलो कि पेपर मुश्किल आएगा, हमें उस लेवल की तैयारी करनी है। आसान आ गया तो वाह वाह, मुश्किल आ गया काम बिल्कुल शांत, मुश्किल आएगा चेकिंग बढ़िया होगी, हर स्टेप के नंबर मिलेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, सर बहुत मुश्किल आ गया सर, टैक्स ने फाड़ दी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, बच्चे तो भी पास होंगे। तुम्हें उसी में तुम्हारा पेशेंस लेवल टेस्ट होगा कि तुम एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठ के आते हो नहीं आते हो, तुम टेबल बना के आ रहे हो नहीं आ रहे, कुछ वहां पे लिख के आ रहे हो नहीं आ रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता अटेम्प्ट अगर मुश्किल से मुश्किल भी आ गया तो अटेम्प्ट ही फेल हो जाए ना। रैंक तो भी आएंगे, पास तो भी होंगे, वही बच्चा पास होगा जो पेशेंस लेवल दिखाएगा। बहुत आसान आ गया सर, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तो भी आराम से करना है, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, ये पेपर अंतिम पेपर है, लास्ट पेपर है सर, हारना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दोनों ग्रुप वालों के लिए आप सेटिंग अप की तैयारी करोगे, हो सकता है अगर कुछ टेक्स्ट पढ़ सकते हो तो टेक्स्ट पढ़ लो, नहीं तो सेटिंग अप पढ़ लो। फिर 27 तारीख को अपना वही ट्रैवलिंग टाइम में चार्ट बुक यूज करो, जीएसटी स्टार्ट करो। फिर 7 से 10 इनकम टैक्स के क्वेश्चन कर लो। जीएसटी के क्वेश्चन तुम मेरे साथ नहीं कर पाओगे, कर सकते हो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आपने रात को 2 बजे तक बैठ के पूरा जीएसटी रिवाइज करना है, आपका थोड़ा हार्डवर्क बढ़ेगा। फिर एग्जाम के दिन सुबह 5 से 9 आपने इनकम टैक्स की रिवीजन करनी है चार्ट बुक से। पहले कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो लिखा है। फिर 9 से 11 मेरे साथ यूट्यूब पे आप जुड़ सकते हो। और फिर 11 बजे के बाद आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 160 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपने करके जरूर जाने हैं। जीत के आओ। अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, भगवान माधव सब खिलाफ है, भगवान जी ने कहा था सब हारेंगे पार्थ। तो वो टाइम है अब तुम्हारे पास, फोड़ दो भाई साहब, हिम्मत नहीं हारनी। सर मैं सही बता रहा हूं, इस पेपर से डरना नहीं है, इस पेपर को फाड़ के रखना, आगे जाके ध्यान रखना, अपना बेस्ट दे के आना, बस अपना बेस्ट दे के आना है। लोग मिसाल दें तुम्हारी कि भाई साहब टैक्स में छा के आ गया बच्चा, मुश्किल से मुश्किल मान के चलो आएगा पेपर तो भी काम रहेंगे, आसान से आसान आएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, ठंडे दिमाग से पेपर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर बिलीव करेंगे, बात खत्म। हमने कर्मा अच्छा कर दिया, फल भगवान के हाथ में, फल हमें अच्छा ही मिलेगा जी। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूं तुम्हारे अच्छे नंबर आने की। और बाकी हम मिल रहे हैं, हम 26 तारीख मतलब आज आपका ECLPL का एग्जाम खत्म हो गया, तो हम मिल रहे हैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव। और बस मेरे नालायकों, मेरे कलरफुल बच्चों, मेरे भिंडी शिमला मिर्च कद्दू कलर के बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जाओ और एग्जाम अपना जाओ और अपना बेस्ट देकर आओ सब, ठीक है। और ये सारे लिंक है 160 DTI एंड ID टॉपिक का, 7 घंटे की इनकम टैक्स की मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2, जीएसटी के अमेंडमेंट्स एक बार जरूर देख के जाना, अमेंडमेंट में से भी क्वेश्चन बन सकता है। 60 सेकंड वाली सीरीज अगर कुछ आपके पास टाइम बचे वो देख लेना। स्टूडेंट दरबार अब तो वो देखने का टाइम नहीं है, बट अगर कोई एक आधा टॉपिक देखना है वहां से आप देख सकते हो। और प्रैक्टिस बैच अब वो देखने का टाइम नहीं है, बट फिर भी मैंने लिंक डाल दिया, अगर कुछ एक आधा क्वेश्चन आपको देखना है आप यहां से देख सकते हो। और ये जिसमें नोट्स हैं सारे वो लिंक आपके सामने है, ठीक है। जाओ और जीत के आओ, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मिलते हैं 26 तारीख शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव। थैंक यू सो मच, जय हिंद,
गॉड ब्लेस यू। और तुम जीत के आओगे, मेरे को पता है सर। थैंक यू सो मच।